नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको एक नए विषय पर ये वीडियो लेके आया हूँ। बिना संघर्ष के सफलता कैसे प्राप्त करें। जिनके पास समय हो ये पूरा वीडियो देखें। जिनके पास नहीं है वो अभी मत देखिए, जब समय होगा आराम से देखिएगा। इसमें मैं आपको कुछ उसकी स्टोरी सुनाऊंगा, कुछ मैनिफेस्ट करूंगा, कुछ हीलिंग की बात करेंगे, कुछ अफर्मेशन की बात करेंगे। इस तरह से वीडियो आपकी लाइफ को ये चेंज करने वाला है। इस चेंजिंग में आप मेरे साथ दीजिए और इसको अंत तक देखिए, और आप पाएंगे कि आपके जीवन में वो बदलाव आ रहा है जो आप चाहते हैं। जीवन को आप बहुत शानदार बनाना चाहते हैं। मैं पिंकेश पटोरिया जैन, एक TLR NLP और हिप्नो हील थेरेपिस्ट। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूँ जो शायद आपको परेशान करता हो। क्या जीवन में सफलता पाने के लिए संघर्ष करना ही एकमात्र रास्ता है? क्या यह जरूरी है कि हर बड़ी उपलब्धि के पीछे वर्षों की तपस्या, अनगिनत रातें, कड़वी हारें छिपी हैं? या फिर क्या कोई ऐसा रास्ता है जहां हम बिना संघर्ष के आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच सकें? जरा गहराई से सोचिए। जब आप संघर्ष शब्द सुनते हैं तो आपके मन में क्या आता है? शायद थकान, निराशा, चुनौतियां या अंतहीन मेहनत। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि संघर्ष की जरूरत ही ना हो? क्या हो अगर सफलता एक बहती नदी की तरह हो और आप बस उसके प्रवाह के साथ बहना बहना सीख जाए? आज हम इसी गहरे रहस्य को जानने वाले हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं यह वीडियो आपके जीवन की दिशा और दशा बदलने वाला होगा। एक प्राचीन कथा से आपको मैं जोड़ता हूं। एक ऐसी कहानी जो सदियों से हमें प्रेरणा देती आई, महाभारत की कहानी। सोचिए, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध चरम पर था, अर्जुन अपने ही बंधुओं, अपने भाइयों के सामने खड़े थे। उनका मन विचलित था, युद्ध करने की उनकी इच्छा क्षीण हो चुकी थी। वह उनके लिए जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष था। लेकिन तभी भगवान श्री कृष्ण सारथी बनकर उनके सामने आए। उन्होंने अर्जुन को कर्म योग का पाठ पढ़ाया, उन्हें सिखाया कि परिणाम की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाना ही वास्तविक धर्म है। क्या श्री कृष्ण ने अर्जुन को संघर्ष करो और करो कहा? नहीं, उन्होंने अर्जुन के मन के भीतर के संघर्ष को शांत किया। उन्होंने उसे यह एहसास कराया कि वास्तविक दुख बाहर नहीं है बल्कि भीतर है, अपने संदेहों में, अपने अनिश्चितताओं में। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण जी की बातों को आत्मसात किया, अपने मन के भीतर की गांठें खुली, तो उनका बाण बिना किसी संशय के लक्ष्य को भेदने लगा। हमें बाहरी दुनिया में युद्ध तो लड़ना पड़ा, लेकिन उनके भीतर कोई आंतरिक संघर्ष नहीं था। उन्होंने इस कर्तव्य के रूप में देखा और एक बोझ के रूप में था नहीं था, जो कि बोझ को उन्हें हटा दिया। संघर्ष हमारे बाहर होता है, वह हमारे विचारों में, हमारे थॉट्स में। जब हम अपने आंतरिक प्रतिरोध को छोड़ देते हैं तो बाहरी चुनौतियां भी कम प्रतीत होती हैं और हम उन्हें सहजता से पार कर जाते हैं। हमारी सोच को, हमारे संघर्ष को स्वतः समाप्त करना होगा। अपने विचारों को, संघर्ष हमारे विचारों में होता है। संघर्ष ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे विचार उसको संघर्षमान बनाते हैं। तो संघर्ष को खत्म करने के लिए हमारे विचारों को परिष्कृत करना पड़ेगा। अपने अंदर में जो विचार चल रहे हैं उन्हें हमें समाप्त करना होगा। जो कि नकारात्मक ऊर्जा चल रही है उसको समाप्त करना होगा, और आप देखिए कि फिर आप उन्नति के किस शिखर पे, सफलता की ऊंचाइयों पर जा सकते हैं। मैं एक और कहानी हमारे उस नायक की ओर, जो हमारे देश को एक दिशा, मिसाइल मैन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो आधुनिक भारत के प्रेरणा स्रोत बने, हमारे पूर्व राष्ट्रपति बने। एक साधारण से परिवार में आने वाले कलाम साहब ने कभी अपनी परिस्थितियों को अपना संघर्ष नहीं बनने दिया। क्या उन्होंने अपनी यात्रा में चुनौतियों का सामना नहीं किया? बिल्कुल किया, लेकिन इसका उनका दृष्टिकोण हमेशा अलग है। विजुलाइज कीजिए, कल्पना कीजिए, एक छोटे से गांव का लड़का जिसके पास साधन सीमित, लेकिन अपने असीमित। क्या उन्होंने कभी शिकायत की? उन्होंने तो केवल असीमित सपने देखे, उन सपनों के पीछे भागा। उन्होंने किसी से कभी कोई शिकायत नहीं। उन्होंने हर चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखा। जब उन्हें वैज्ञानिक बनने में कठिनाई आई तो उन्होंने सीखने का जुनून नहीं छोड़ा। जब उन्होंने मिसाइल कार्यक्रम में काम किया
तो उन्होंने हर समस्या को एक पहेली समझा, इसे सुलझाना था, न कि बोझ। डॉक्टर कलाम के जीवन में एक अद्भुत प्रभात। वे अपने काम में इतना प्यार करते थे कि वह उनके लिए संघर्ष नहीं बल्कि एक खेल बन गया। उन्होंने अपने ज्ञान और कर्म को इतना समर्पित कर दिया कि सफलता स्वयं उनके पास आती गई। और जैसे कोई फूल अपनी खुशबू बिखेरता है, उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि जब आप अपने जुनून के साथ जुड़ जाते हैं, जब आपकी अपनी आंतरिक ऊर्जा को सही दिशा देते हैं, तो संघर्ष स्वतः ही पीछे छूट जाता है और सफलता एक सहज परिणाम बन जाती है। अपने आप को देखिए, जब आप अपने सच्चे जुनून से जुड़ जाते हैं, पूरे मन से पूरे दिल से जुड़ जाते हैं, तब आपका काम आपके लिए आनंद का स्रोत बन जाता है। वो आपको संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप बस प्रभावित होते हैं। सफलता एक कदम चूमती है। एक सच्चा जुनून आपको चाहिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपनी अपनी आंखें बंद कीजिए। मैं एक मैनिफेस्टेशन आपने करने जा रहा हूं। आपको बताने जा रहा हूं कि बिना संघर्ष की सफलता आती कैसे है। यह आती है आपके अवचेतन सब कॉन्शियस माइंड की अद्भुत शक्ति से। द पावर ऑफ सब कॉन्शियस माइंड। मैं आपको 3 शक्तिशाली मैनिफेस्टेशन तकनीकें सिखाऊंगा जो आपके जीवन को बदल देंगे। सबसे पहले हम विजुअलाइजेशन करेंगे। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़ दीजिए। एक और गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। सांस लेते जाइए, छोड़ते जाइए। सांस छोड़ते छोड़ते अब रिलैक्स होते जा रहे हैं और रिलैक्स और शांत और शांत। आप बहुत गहरी सांस की ओर बढ़ रहे हैं और डीपर और डीपर और डीपर और डीपर। विजुलाइज कीजिए जब आप अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। आपकी मंजिल तो वही है ना जो आपके सपने हैं, जो आप चाहते थे। उसके सपने होंगे बहुत पैसा कमाना, बहुत बड़े महलों में रहना, बहुत जगह घूमना। सब सपने ही तो है। आप उस तक पहुंचिए, उसको महसूस कीजिए। सोचिए जब आपकी वो सफलता आपके सामने होगी, आप कैसा महसूस करेंगे। उसकी हर बारीकी को देखें। आप कहाँ खड़े हैं, आपके आसपास कौन है, कौन से रंग हैं, कौन सी आवाजें हैं। उस सफलता की खुशी को अपने रोम रोम में महसूस करें। यह विजुअलाइजेशन आपके अवचेतन मन को वह संदेश देता है कि वह सफलता पहले ही आपकी है। आप यह कल्पना में, आपका सबकॉन्शियस माइंड आप संदेश दे रहे हैं कि सफलता केवल आपकी है। सफलता पा चुके हैं। मैनिफेस्टेशन आपको प्रेजेंट टेंस में करना है कि सफलता पा चुके हैं। वो आप महसूस कीजिए। सबकॉन्शियस माइंड चूंकि वो आपके रियलिटी और आपकी जो विजुअलाइजेशन करने में उसमें अंतर नहीं समझता, दोनों को एक मानता है। तो हम विजुअलाइजेशन ऐसा करें कि हम सब कुछ पा चुके हैं। फिर आप देखिए सफलता आपके साथ है। हम सेकंड टॉपिक पे आएंगे, स्क्रिप्टिंग। पहले भी मैं अपने वीडियो में कहता आया हूँ। आज एक कॉपी और पेन लीजिए। नई कॉपी लें तो अच्छा है, अगर गोल्डन कलर की डायरी मिल जाए, छोटी सी हो, नहीं तो ब्लू कलर की ले लें। पेन रेड कलर का लीजिए। अपनी कल्पनाओं में जीकर जो आपकी विजुअलाइजेशन है, उस भविष्य को लिखिए जो आप चाहते हैं। ऐसे लिखें वह पहले भी हो चुका है, आप सफलता पा चुके हैं। जैसे आज मैं बहुत खुश और आभारी हूँ कि मुझे बिना किसी संघर्ष के मेरा सपना, आपका सपना जो था वो लिख दीजिए, मिल गया है। कितनी आसानी से हुआ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, कितनी सहजता से हो गया। हर दिन स्क्रिप्ट को पढ़ें, उस भावनाओं को महसूस करें। आपको पेन लेना है, दिन में 9 बार लिखना है। आपका जो चाहते हैं आप उसको आप प्रेजेंट टेंस में जैसे आप पा चुके हैं वैसा लिखिए। और आप देखेंगे 9 बार आप दिन में 3 बार लिखें, आप 15 दिन तक लिखें। आप चमत्कार आपके जीवन में घटने वाला है। आप भरोसा रखिए और लिखने के बाद भूल जाइए कि आपने लिखा है। आपको उसको लेट को छोड़िए। तो अगर आपके पास सोचेंगे सही होगा कि नहीं होगा, अगर आप थॉट प्रोसेस में जाएंगे तो सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा यार कुछ सही नहीं लिखा। तो इसलिए आप जो लिखा है उस पर फेथ करिए और भूल जाइए आपने कुछ लिखा है। और 3 बार उसको लिखते जाना है और उसको रात को पढ़ते जाना है, सुबह भी पढ़ते जाना है। और सेल्फ टॉक, आपके शब्द आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। आज से नकारात्मक सेल्फ टॉक को अलविदा कह दीजिए।
सुबह उठते ही रात को सोने से पहले इन शक्तिशाली अफर्मेशन को दोहराएंगे। आंखें बंद रखिएगा। मैं हर परिस्थिति में विजेता हूँ। आई एम विनर इन एनी सिचुएशन। मैं हर परिस्थिति में विजेता हूँ। सफलता मेरे लिए सहज और स्वाभाविक है। सफलता मेरे लिए सहज और स्वाभाविक है। मैं असीमित संभावनाओं से भरा हूँ। मैं असीमित संभावनाओं से भरा हूँ। ब्रह्मांड यूनिवर्स मेरी हर इच्छा पूरी करने के लिए मेरे साथ है। ब्रह्मांड यूनिवर्स मेरी हर इच्छा पूरी करने के लिए मेरे साथ है। इन अफर्मेशन को महसूस कीजिए। अपने भीतर गहराई तक उतरने दीजिए। अब मेरे साथ एक छोटी सी यात्रा पर चलते हैं। अपनी आंखें बंद रखिएगा। आप सहज महसूस कीजिएगा। विजुलाइजेशन कीजिए, कल्पना कीजिए। अब आप अपने 1 साल में अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर चुके हैं जिसके लिए आप आज प्रयत्नशील हैं। सोचिए जब आपकी मंजिल सामने होगी, आप बिना किसी भारी संघर्ष के वहां तक पहुंच गए हैं। आपके कंधों पर कोई बोझ नहीं है, कोई तनाव नहीं है, बस शांति ही शांति है। आप बस अपने जीवन के प्रवाह में बहते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं। महसूस कीजिए उस आजादी को, उस शांति को। आपके चेहरे की एक मुस्कान है। आपके परिवार दोस्तों को आपकी उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहे हैं। आपके भीतर एक गहरा संतोष है यह जानकर कि आपने वह सब इतनी सहजता से, इतनी सुंदरता से प्राप्त किया है। यह भविष्य आपका है। यह आपके वास्तविकता बन रहा है। आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे छोटा कदम, सही चुनाव आपको बिना किसी प्रतिरोध के आगे बढ़ा रहा है। वह सब आपके भीतर की शक्ति का कमाल है। आपके अवचेतन, आपके सबकॉन्शियस माइंड की असीमित क्षमता का परिणाम है। इस अनुभव को अपने भीतर से गहराई से महसूस कीजिए। मेरे दोस्तों, संघर्ष जीवन का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। वो अक्सर हमारे मन में बसा एक विचार होता है। नहीं तो हाथ ठेला वाला मजदूर कितना संघर्ष करता है, कितना पाता, उसके थॉट्स उसको ऊंचा उठा सकते हैं। तो हमारा विचार, हमारे थॉट्स हमें आगे ले जाते हैं। जब हम अपने आंतरिक प्रतिरोध को छोड़ देते हैं, अपने आंतरिक संघर्ष को छोड़ देते हैं, तो हम अपने आप और इस ब्रह्मांड की असीम शक्ति पर विश्वास करते हैं, इस यूनिवर्स की इस असीम शक्ति पर विश्वास करते हैं, तो सफलता एक सहज प्रभाव बन जाती है। अब संघर्ष से नहीं बल्कि अपनी सहजता से सफल होंगे। अपने आप पर विश्वास रखें, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें। आप असीमित संभावनाओं से भरे हुए हैं। आज से बिना संघर्ष के सफलता की ओर अपनी यात्रा की शुरू करें। यदि आप अपने जीवन के रहस्यों को और गहराई से जानना चाहते हैं, अपने अवचेतन मन की शक्ति को जागृत करना चाहते हैं, मुझसे पेड 1-to-1 सेशन के लिए आप मुझसे संपर्क करें। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को बटन दबाइए और आपके दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9425817772। ईमेल कर सकते हैं pinkeshpatodia@gmail.com। याद रखें, आप हर परिस्थिति में विजेता हैं। और आपको लगता है कि आपने इस वीडियो में कुछ पाया है तो कमेंट में जरूर लिखिए कि बिना संघर्ष के सफलता आपके लिए क्या मायने रखती है। बिना संघर्ष के सफलता आपके लिए क्या मायने रखती है, आप कमेंट में जरूर बताएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।